हुकूमती सतह पर सादगी कल्चर को फरोग दिया जाएगा। IMF के साथ अपना प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स स्कीम के अजरा की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत के लिए टैक्स चढ़ा बढ़ाकर महंगाई में इजाफा काफी मुश्किल हो गया है। अगर IMF के मुतालबात तस्लीम किए गए तो बिलाशुबा इससे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर सुल्तान के साथ 3 साल तक काम कर चुका हूं, कभी उनके खिलाफ बात नहीं सुनी, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का चीफ इलेक्शन कमीशन से शिकवा। बोले, सिकंदर सुल्तान को इलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जबकि मैं इमरान खान से भी कहूंगा कि मोहसिन नकवी का नाम ना लिया करें। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। नून लीग ने इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मरियम नवाज वतन वापसी के बाद चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ पार्टी मुनज़्ज़म करेंगी। इसहाक डार ने पाकिस्तान को IMF के बगैर चलाने की कोशिश की, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान में अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है। एक छोटी सी अशरफिया हमारे तमाम फैसले कर रही होती है। साबिक वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल की निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब इस बात की पर राजी हो गई है कि IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेगी। अमरीका और इसराइल की फौजी मशकों का आगाज हो गया। 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे, 1 दर्जन बहरी जहाज और मिसाइल लॉन्चर्स हिस्सा लेंगे। मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान अमरीकी लड़ाका तैयारे सहराए अल नकब में अहदाफ को 100 टन धमाका खेज मवाद से निशाना बनाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर शान मसूद की अहलिया के हमरा कवाली नाइट की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर शेयर होते ही सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी अवाम आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं, जिसका मकसद आलमी बरादरी को ये वाज़े पैगाम देना है कि वो अपने मादरे वतन पर भारत के कब्जे को मुस्तरद करते हैं। और ट्विटर के सरबराह एलॉन मस्क ने ट्विटर पर अपना नाम तब्दील करके मिस्टर ट्वीट रख दिया। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क ने ट्विटर बयान में कहा, अब ट्विटर मुझे ये नाम तब्दील करने नहीं देगा।